हे दोस्तों, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने हमारे यात्रियों की आदि कैलाश यात्रा के पहले दिन की यात्रा देखी, जिसमें हमारे यात्रियों ने भीमेश्वर महादेव, कैंची धाम, नंदा देवी टेम्पल और चितई गोलू के दर्शन किए। आज के इस भाग में हम देखेंगे हमारे यात्रियों की आदि कैलाश यात्रा 2024 की दूसरे दिन की यात्रा। दूसरे दिन की यात्रा में आज हम नाश्ते से पहले दर्शन करेंगे श्री महामृत्युंजय मंदिर, श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर व जागेश्वर धाम के सभी मंदिर समूहों के साथ साथ दर्शन करेंगे डांडेश्वर महादेव की। तो चलिए अब आगे इस वीडियो में विस्तार से देखते हैं हमारी दूसरे दिन की यात्रा। सुबह के 6 बजे हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। तो चलिए जागेश्वर धाम के बारे में जानते हैं कुछ रोचक तथ्य और साथ में दर्शन करते हैं जागेश्वर महादेव की। जागेश्वर धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण चंद राजाओं व कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया। जागेश्वर धाम का वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। सर्वप्रथम महादेव की पूजा लिंग रूप में यहीं से प्रारंभ हुई। महामृत्युंजय मंदिर और श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर यहाँ के मुख्य मंदिर हैं। प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। वर्तमान में यज्ञ अनुष्ठान से मंगलकारी मन्नतें ही पूरी होती हैं। प्रातः काल भगवान शिव की तपस्थली में समय बिताने से मानो मन में सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो चुकी हों। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा दिन सार्थक हो चुका हो। जागेश्वर धाम में प्रातः काल हमारे यात्रियों ने पूजा अर्चना की और कुछ क्षण प्रभु की साधना में बिताने के पश्चात अभी हम आगे बढ़ रहे हैं डांडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। डांडेश्वर महादेव में भगवान भोलेनाथ पिंडीय रूप में विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं। जागेश्वर धाम और डांडेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात हमने नाश्ता लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं पिथौरागढ़ की ओर। पिथौरागढ़ में आज हम दर्शन करेंगे पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध मंदिर मोस्टेमानु टेम्पल और साथ में दर्शन करेंगे कामाख्या मंदिर के, जो कुसौली में स्थित है। आज की यात्रा में हमने नाश्ते से पूर्व प्रातः काल जागेश्वर धाम के दर्शन किए और अब लंच के पश्चात हम पिथौरागढ़ का भ्रमण करेंगे। चलिए अब विस्तार में जानते हैं हमारी दूसरी दिन की यात्रा के बारे में। पिथौरागढ़ में लंच लेने के पश्चात अब हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के भ्रमण पर। सबसे पहले हम दर्शन कर रहे हैं मोस्टेमानु मंदिर के। मोस्टेमानु मंदिर पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। मोस्टेमानु देवता यानी मोस्ट पावरफुल गॉड। मोस्टेमानु देवता को बारिश का देवता माना जाता है। अक्सर जब कई महीनों से बारिश ना हो, सूखा और अकाल की स्थिति हो, अगर मोस्टेमानु देवता अवतरित होकर बारिश देने का वचन देते हैं तो वह वचन आज तक कभी खाली नहीं गया। कुछ क्षण मोस्टेमानु देवता की पूजा अर्चना और साधना के पश्चात हमारे यात्रियों ने
यहाँ पर कुछ सुकून के पल बिताए और उसके पश्चात हम आगे बढ़े कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। कामाख्या देवी का मंदिर कसौली गांव की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से पिथौरागढ़ शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। कामाख्या देवी गुवाहाटी से मदन मोहन शर्मा जी के साथ यहाँ आई थी। मैया उसी शक्ति के साथ यहाँ विराजमान है। अक्सर जो भी श्रद्धालु यहाँ अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आता है, मैया उसे अवश्य पूरा करती है। यह आज हमारे यात्रियों की आदि कैलाश यात्रा की दूसरे दिन की यात्रा है। अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा या कुमाऊं की यात्रा या फिर पिथौरागढ़ की यात्रा हमारे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं, तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। कुछ क्षण माँ की साधना में बिताने और माँ का आशीर्वाद देने के पश्चात अब वक्त आ चुका है होटल की ओर प्रस्थान करने का। आज के इस भाग में हमने हमारे यात्रियों की आदि कैलाश यात्रा की दूसरे दिन की यात्रा देखी। संपूर्ण आदि कैलाश यात्रा देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा हमारे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।